अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट मार्की या शादी हाल का फंक्शन बुकिंग का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर। मास्टर के अंदर आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट, मास्टर का रॉ मटेरियल आइटम प्रोफाइल, कैटेगरी प्रोफाइल और मेन्यू आइटम प्रोफाइल। उसके बाद आता है रेसिपी जनरेटर और कलेक्शन ऑफ रेसिपी और मास्टर किचन प्रोफाइल। इसके अंदर हम सबसे पहले आते हैं मास्टर ग्रुप के अंदर। उसको फुल व्यू किया। कैश बुक और बैंक के जो भी हमारे अकाउंट्स होंगे वो 01 के अंदर बनेंगे। पेएबल यानी सप्लायर्स जिनसे भी हम अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो सारे बनेंगे 04 में। रिसीवेबल्स में हमारे कस्टमर्स बनेंगे जिनकी हम बुकिंग करेंगे। उसके अलावा शेयर होल्डर 50 में बनेंगे। परचेज और सेल के हेड ऑलरेडी बने हुए हैं और एक्सपेंसेस हमारे 98 में होंगे और स्टाफ सैलरी 99 में। इसके बाद हम रिटर्न बैक करके वापस आए मास्टर में टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर। यहाँ पर हम अपने जो सबसे पहले सप्लायर्स बनाएंगे तो उनके लिए ग्रुपिंग थी 04 की 001 यानी कि पहला सप्लायर जो भी होगा उसका नेम यहाँ पे बताएंगे, उसका एड्रेस आएगा कहाँ का है वो, और उसका फ़ोन नंबर वगैरह जो भी डिटेल होगी वो यहाँ पर हम देंगे। और फिर उसका हम ओपनिंग बैलेंस बताएंगे कि इस पे लेने वाले हैं पैसे या देने वाले हैं। अगर लेने वाले हैं तो डेबिट होंगे और अगर देने वाले हैं तो क्रेडिट होंगे। क्रेडिट के अंदर हमने यहाँ पर रख दिया 10,000 और इंटर किया, सेव कर दिया। ये जो इमरान हमारा सप्लायर है इसका यहाँ पे हमारे पास लेजर बन जाएगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में इंटर 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 और यहाँ पे हम सर्च करके इमरान का लेजर देख सकते हैं जैसे 10,000 देना है। इसी तरीके से हम मास्टर के अंदर वापस आए और मास्टर टाइटल में आए तो यहाँ पर हमारे पास हम पहले एक हमारे कस्टमर्स का नेम बनाएंगे। उसके लिए हम 05 की कोडिंग यूज़ करेंगे 001 यानी कि इसमें हमारा शुरू में कुछ काउंटर्स बने हुए हैं, उसके बाद जैसे यहाँ पर एक पार्टी नेम बना हुआ है जमील। इसी तरीके से हम यहाँ पर ऐड करेंगे 05006 तक हमारा लास्ट बना हुआ था तो हमने यहाँ पे दिया 07 और इसका हमने यहाँ पे नेम दे दिया, यहाँ पे हमने नेम दे दिया हसन के नाम से, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे पार्टी बना दी। अब इसी पार्टी के रिलेटेड जो हमने बुकिंग करनी है उसके लिए हमें पहले तो रिक्वायर्ड है हमारी आइटम्स, मास्टर रॉ मटेरियल आइटम प्रोफाइल, यानी कि जो जो आइटम्स हमने यूज़ करनी है वो यहाँ पर हमारे पास बनी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास शुगर, डालडा घी, देसी घी, नमक, हल्दी, डिफरेंट किस्म के हमारे पास रॉ मटेरियल्स यहाँ पर बने हुए हैं। ये वो मटेरियल्स हैं जो कि हमारी डिशेस के लिए यूज़ होंगे क्योंकि हमने इशू करने हैं रॉ मटेरियल्स। और उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें मेन्यू रिक्वायर्ड है। तो हमने यहाँ पर कैटेगरी देखी। कैटेगरीज में हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सूप है, सैलड है, बारबेक्यू है, स्टीक है, राइस है, तंदूरी है। और उनके अंदर जो आइटम्स हमारी बनती हैं वो यहाँ पर आती हैं मास्टर मेन्यू के अंदर। जैसे कि मेन्यू के अंदर इस टाइम बेवरेजेस में बनी हुई है और कोल्ड ड्रिंक बनी हुई है, उसके अलावा तिक्का बना हुआ है और बारबेक्यू के अंदर। इसी तरीके से हम जितनी मर्जी किस्म की यहाँ पर मेन्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। मेन्यू ऐड करने के लिए जस्ट हम यहाँ पर ऐड करते हैं और उसकी कैटेगरी का नेम देते हैं। जैसे अगर मैं राइस कैटेगरी भी कोई ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर हमने कैटेगरी राइस लेनी है और यहाँ पर मैं उसका नेम दे देता हूँ बिरयानी। और उसके बाद कितने में पर हेड है वो हम यहाँ पर बता देंगे, यानी कि हमने कहा 230 पर हेड है और किस किचन का है वो किचन बताएंगे और इंटर करके सेव कर देंगे। तो ये भी आइटम यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गई है। अब हम आते हैं बुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं ऐड रिकॉर्ड में। यहाँ पर हमारे पास है कैश रिसीव वोचर, पेमेंट वोचर, DRCR वोचर, रॉ मटेरियल की परचेजिंग है, मेन स्टोर इशू है, फंक्शन बुकिंग है। तो रॉ मटेरियल जो है वो ख़रीदने के लिए हम यहाँ पर स्टॉक इन हैंड में आते हैं। यहाँ पर किचन का स्टॉक हमारा जो कि हमें नज़र आता है। ओके करने पे हमें आता है मेन स्टोर नज़र और यहाँ पर ये वाला है किचन स्टोर। और सबसे पहले जब हम यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो ये हम सप्लायर का नेम देते हैं, जैसे हमने इमरान बनाया था। और यहाँ पर हम अपना कोई भी नेम दे देते हैं, जैसे यहाँ पर चिकन है तो हम चिकन यहाँ पर ख़रीद लेंगे और ये चिकन बोनलेस आ गया, चिकन आ गया, कितना ख़रीदा है उतनी क्वांटिटी ख़रीदेंगे, कितने रेट में ख़रीद रहे हैं वो रेट बताएंगे। ऑटोमेटिकली जो बैलेंस बनेगा वो पार्टी के लेजर में क्रेडिट हो जाएगा और ये जो क्वांटिटी है वो हमारे स्टॉक में आ जाएगी। स्टॉक का रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में जाएंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये स्टॉक आ गया चिकन का यहाँ का, तो ये हमारे पास 100 kg चिकन आ गया है। इसी को हम यहाँ से इशू करेंगे। मटीरियल हम बाकी भी ख़रीद लेंगे यहाँ से, उसके बाद हम इसको इशू करेंगे। लेकिन इशू करने से पहले हमें फ़ंक्शन की बुकिंग करनी है तो हम आएंगे फंक्शन बुकिंग के अंदर।
यहाँ पर हम इंटर करेंगे। ऑर्डर नंबर हम नोट रखेंगे क्योंकि हमारा सारी वर्किंग ऑर्डर नंबर के ऊपर होती है। ऑर्डर नंबर 2 है पार्टी, यहाँ पर हमने दी हसन जो हमने अभी बनाई थी, और ये हमने उसकी फंक्शन की डेट बताई, हमने बताया 10 मार्च यानी कि 2021 में हम उसकी बुकिंग कर रहे हैं। 12 PM हमने टाइम दे दिया है, 500 पीपल्स हैं और पर हेड हमने 700 का रेट रख दिया है। अब पार्टी ने एडवांस कितना दिया है वो एडवांस यहाँ पे बताएंगे, हॉल कौन सा है वो हॉल बता देंगे, और उसके बाद हमारा मेन्यू में से हमने क्या क्या यहाँ पर देना है वो मेन्यू बताएंगे। जैसे हमने बिरयानी दे दी, उसके अलावा हमने कहा हमने कोल्ड ड्रिंक इसको देनी है, कोल्ड ड्रिंक भी 500 लोगों के लिए अलॉट होगी, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बारबेक्यू में टिक्का बना हुआ था, टिक्का भी इनको अलॉट कर दिया। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे मेन्यूज़ हैं वो सारे मेन्यूज़ हम यहाँ पे इनको अलॉट कर देंगे, और उसके बाद हम इसको जब प्रिंट आउट करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर नंबर के हिसाब से ये ऑर्डर निकलेगा कि ऑर्डर नंबर 2 है, इस दिन की बुकिंग है, ये डेट है, ये हाल है, मेन हाल है, और इसमें नंबर ऑफ हेड्स हैं 500, रेट है 700 का। ये 3 डिफरेंट किस्म की हमने आइटम्स बताई हैं, टोटल 3 आइटम्स हैं जो कि हमने इनको अलॉट देनी है, और ये 50,000 इनकी तरफ से एडवांस है, यहाँ पर हमारा सिग्नेचर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन बुकिंग हो गया है, और उसकी रिपोर्ट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं डेली फंक्शन बुकिंग के अंदर और फंक्शन ऑर्डर बुकिंग के थ्रू भी। अब उसके बाद हमारा आता है फंक्शन बुकिंग के बाद हमारे पास मेन चीज़ आती है मेन स्टोर इशू मटेरियल। जब हम यहाँ से मेन स्टोर में इशू में जाएंगे, हम यहाँ पर ऑर्डर नंबर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इशू बताएंगे कि हम इशू किस चीज़ को कर रहे हैं। अगर रेस्टोरेंट को कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट को करेंगे, अगर हम फंक्शन को कर रहे हैं तो हम यहाँ पर स्टोर कंजम्पशन फंक्शन हॉल को करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्टोर कंजम्पशन फंक्शन हॉल को सर्च किया, इंटर इंटर इंटर। अब उस 3 डिशेस के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, हम वो रॉ मटेरियल यहाँ पे बताएंगे। जैसे चिकन बिरयानी के लिए हम चिकन यहाँ से अलॉट करेंगे, हमने यहाँ पर 50 kg चिकन अलॉट कर दिया, तो हमारा इतनी वैल्यू का चिकन जा रहा है। अब ये फंक्शन को जा रहा है तो 21 देंगे कोड, अगर रेस्टोरेंट को जा रहा है तो 20, और अगर आउटसाइड जा रहा है तो 22। इंटर किया, सेव कर दिया। इसी तरीके से हम और एंट्री करते जाएंगे, हमारे रॉ मटेरियल यहाँ से हमारे इशू होते जाएंगे, और जब हम रॉ मटेरियल को इशू करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी स्टॉक रिपोर्ट के अंदर से यहाँ से कम होते जाएंगे, क्योंकि हमने 100 kg चिकन खरीदा था और जैसे हमने 50 kg यहाँ से इशू किया तो 50 kg यहाँ से कम हो गया। और कंजम्पशन के अंदर डेली कंजम्पशन रिपोर्ट के अंदर वो हमें दिखाएगा कि हमने कौन सी चीज़ कितनी यूज़ की है। तो यहाँ पर जब मैंने कंजम्पशन रिपोर्ट खोली तो स्टोर कंजम्पशन फंक्शन हुई है जिसमें चिकन यूज़ हुआ है 50 kg और ये 10,000 का एक्सपेंस हो चुका है। तो इस तरीके से हर आइटम का यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड आएगा, और जब उस दिन के फंक्शन की हम वो यहाँ से इशू कर देंगे, फंक्शन होने के बाद हमारा जब इनवॉइस बनेगी तो वो इनवॉइस हम बनाएंगे फंक्शन सेल पर हेड इनवॉइस से। यहाँ पर आएंगे, हम ऑर्डर नंबर बताएंगे, उसके बाद हम पार्टी का नेम बताएंगे, हसन पार्टी नेम था, और उसके बाद हमारा इंटर इंटर इंटर। यहाँ पर एक पर हेड के नाम से हमने एक आइटम बनाई हुई होगी। यहाँ पर हम क्वांटिटी बताएंगे कि 500 पीपल थे, 700 रेट था, टोटल बनता है 3,50,000। लेकिन जब ये वैल्यू बनेगी तो ये टोटल बनाएगा 3 लाख, क्योंकि ऑलरेडी हमने 50,000 एडवांस लिया हुआ था। अब ऑन द स्पॉट अगर उस दिन में अगर कोई रिसीविंग होती है कैश की तो हम उस दिन में रिसीविंग कर लेंगे। जैसे 1 लाख हमने रिसीव कर लिया और सेव कर दिया। जब हम इसी इनवॉइस को प्रिंट करेंगे तो ये हमें पूरा रिकॉर्ड देगा कि हमारा ये था पर हेड 500 लोगों का 700 पर हेड के हिसाब से 3,50,000, जिसमें से 1 लाख ऑलरेडी एडवांस अभी हमने ले लिया और 50,000 एडवांस था, तो पीछे रिमेनिंग बैलेंस 2 लाख बच गया जो कि इस पार्टी के लेजर में खड़ा है। अब वो पार्टी का लेजर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में से देख सकते हैं, और ये हसन का हमें यहाँ पे लेजर नज़र आ रहा है कि 2 लाख इसकी तरफ खड़ा है। और जो हमने रिसीविंग कर ली है वो हमारी कैश बुक में आ जाएगा। यहाँ पर हमने कैश बुक खोली तो ये हसन की तरफ से 50,000 भी आ गया और 1 लाख भी आ गया। और ये इसी तरीके से अगर बाद में हसन की तरफ से हमें रिसीविंग आती है तो हम कैश रिसीव वाउचर करेंगे, इंटर 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 करेंगे, यहाँ पर पार्टी नेम देंगे हसन, और उसके बाद जो रिमेनिंग 2 लाख था वो भी उनसे लेके कैश के तौर पर रिसीव कर लेंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास उनकी रिसीविंग आ जाएगी वापस कैश बुक के अंदर, और उनके लेजर में से वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारी 4,60,000 की रिसीविंग होगी आज की। और इसके अंदर हमारा पेमेंट वाउचर है कि अगर हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं या किसी भी सप्लायर को हम कोई पेमेंट देते हैं तो हम पेमेंट वाउचर करेंगे। जैसे इमरान से हमने परचेजिंग की थी, 30,000 की परचेजिंग की थी, 30,000 ही हम इसको पे कर देते हैं कैश के थ्रू, और ये हमने सेव कर दिया। तो ये 30,000 हमारी साइड से कैश बुक में से क्रेडिट हो जाएगा
यानी कि हमने पेमेंट दे दी आज की, और ये उसके लेजर में डेबिट हो जाएगा और उसका लेजर हो जाएगा क्लियर। तो इसी तरीके से सैलरी वोचर है हमारे पास, परचेज ग्रिड है, मेन इशू ग्रिड है, और रिटर्न्स लगी हुई हैं मेन स्टोर की, और इसी तरीके से परचेज की भी और इशू की भी रिटर्न्स हैं, और एडिटिंग मॉड्यूल है परचेजिंग की भी और स्टोर की भी। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में लेजर्स हैं, लेजर डिटेल में है, कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है, रॉ मटेरियल परचेजिंग में जो जो हमने परचेज किया होगा डेली रॉ मटेरियल प्रोफाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पर वो दिखा देगा कि हमने क्या क्या परचेज किया है, जो जो चीज़ हमने परचेज की थी, किस सप्लायर से परचेज की थी, कितनी वैल्यू की थी, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से सप्लायर वाइज, आइटम वाइज परचेजिंग है, कंजम्पशन है, डेली है, मंथली है, फंक्शन वाइज है, और सेल की रिपोर्ट्स हैं, डेली सेल है, आइटम वाइज है, मंथ वाइज है, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज है, फंक्शन की रिपोर्ट्स की बुकिंग है, डेली फंक्शन बुकिंग यहाँ पे निकाल ले, तो आप पूरी डेट दे दें यहाँ पे, तो जितने भी उस दिन के उस टाइम रीजन के फंक्शंस होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो ये 2 फंक्शंस हमें यहाँ पर नज़र आ रहे थे कि जो कि इन डेट्स को थे। तो इस तरीके से हमारे पास पूरी रिकॉर्ड निकल आएगा। स्टॉक का रिपोर्ट है जिसमें हमारे पास किचन का स्टॉक भी है और मेन स्टॉक भी है। इसके अलावा यूटिलिटी के अंदर हमारे पास बैकअप है, यूज़र राइट्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जितनी भी हमारी सेल होगी वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होती रहेगी। इसके अलावा कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।